हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और आज की इन्फो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो चीज़ों के बारे में। एक तो है कि ओट्स से हम कितना न्यूट्रिशियस चीला बच्चों के लिए बना सकते हैं, और जो कि मैं बना रही हूँ इसमें मैंने सिर्फ ओट्स लिए हैं, फ्राई कर रही हूँ और उसमें डाले हैं मैंने 2 बादाम और 1 काजू। और उसके साथ है थोड़ा सा अलसी का पाउडर जो हो रहा है रोस्ट इस टाइम। और इसके बाद मैं इसको कर दूंगी ग्राइंड। अब ग्राइंड चाहे आप उसको पानी डाल के ग्राइंड करें मिक्सी में, या फिर आप उसको ड्राई ग्राइंड करें, आपको जैसा सूटेबल हो वैसा कर सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद ये हमारा पेस्ट है रेडी। और इसके साथ मैं डालूंगी बेसन, इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। और इसमें डलेंगी मेरे घर में जो भी सब्जियां हैं, गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, पालक है, बंद गोभी है। जो भी सब्जियां हमारे घर में अवेलेबल हैं वो सारी सब्जियां इसके अंदर जाएंगी। और इसमें सिर्फ हमें डालना है थोड़ा सा नमक, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा। ये सब चीज़ आप इसमें डालिए। बच्चे तो बच्चे और बड़े भी बहुत स्वाद से खाते हैं इसको। तो एक चीले की रेसिपी मैं पहले भी डाल चुकी हूँ और ये है एक और इसमें बस एक दो फर्क है कि इसमें मैंने और अलग से कुछ भी नहीं ऐड किया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैंने जो ओट्स था उसको रोस्ट किया और उसके साथ में मैंने काजू और बादाम भी साथ में मिक्स कर दिए थे। पहले जो मैंने दिखाया था, या तो हम काजू बादाम का पाउडर डाल सकते हैं या फिर इस तरह से ओट्स को अच्छे से ग्राइंड करके भी बना सकते हैं। तो उससे पहले वाला जो मैंने रेसिपी दिखाई थी उसमें जो बेसन की जगह मैंने लिया था, जो रात को चने भिगो के रखे थे, उसको हमने ग्राइंड किया था ओट्स के साथ। और यहाँ हो रहा है चीले की प्रिपरेशन। और इसके साथ ही मैं चढ़ाने जा रही हूँ दाल। दाल की भी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो दूसरी इन्फो है वो दाल के बारे में ही है। दालें होती हैं प्रोटीन से भरपूर। भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, प्रोटीन रिच। सबको खाइए और खिलाइए। और एक तरफ हो रहा है चीला तैयार। और इसके लिए मैंने फर्स्ट जो बैटर बनाया था उसका फर्स्ट चीला बनने के लिए रख दिया है। धीरे धीरे चीला बनेगा, बहुत टाइम लगता है चीला बनाने में, क्योंकि वो जितना धीरे धीरे सिकेगा उतना ही क्रिस्पी होगा, उतना ही टेस्टी होगा और अंदर से बहुत अच्छे से पकेगा। कई बार क्या होता है, चीला ऊपर ऊपर से दिखता है कि पक गया, लेकिन वो अंदर से कच्चा रह जाता है। ये हो गया है हमारा चीला तैयार बच्चों के लिए। और बच्चों के साथ बड़े भी चीले को बहुत एंजॉय करते हैं चाय के साथ। इतना टेस्टी, इतनी सारी सब्जियां डाल के जो चीला बनता है। और सर्दियों में तो वैसे ही गरम गरम चीला और चाय मिल जाए तो इनफ है, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए तो बेस्ट है। और ये हो गया है हमारा चीला गर्मा गर्म तैयार, क्रिस्पी भी और सॉफ्ट भी। मतलब आप जो उसके आउटर है वो पूरा बहुत क्रिस्प होता है और अंदर से ये उतना ही सॉफ्ट होता है। एक तरफ होने जा रही है अब दाल की तैयारी। और ये है मिक्स दाल। ये दाल मैं मिक्स ही पैकेट, जो मिक्स दाल का पैकेट होता है वही लेकर आई थी। और बस दाल को अच्छे से धो के, और जितनी भी दाल होती है, अगर 1 कटोरी दाल है तो उसमें 3 से 4 कटोरी पानी डलेगा। इतना रेशो रखिए दाल को परफेक्ट गाढ़ा बनाने के लिए। और एक और मैं एक टिप आपको देती हूँ। जब भी हम दाल चढ़ाएं ना तो फुल गैस पे हम ज़्यादातर कुकर में सीटी लगाते हैं। पहली सीटी आने के बाद आप गैस सिम कर दीजिए और उसको सिम गैस पे भी सीटी आएंगी, बट वो कम आएंगी, 3 या 4 सीटी में। और वो जो दाल पक के रेडी होती है ना, वो परफेक्ट गाढ़ी दाल, मतलब जितनी गाढ़ी होनी चाहिए उतनी गाढ़ी, और जितने दाने उसके एकदम सॉलिड होने चाहिए उतने ही होते हैं। इतनी परफेक्ट दाल। और ये पतीला मेरा रेडी है आटा मलने के लिए, क्योंकि मैं उसको मलाई को कभी वेस्ट नहीं करती। और एक तरफ रेडी हो रही है चाय चीले के साथ। तो मेरे कई काम हमेशा एक साथ चलते रहते हैं किचन में। ऐसा लगता है अगर एक तरफ एक काम हो रहा है तो दूसरी तरफ दूसरा काम रेडी हो जाएगा। एक तरफ बन रही है चाय और दूसरी तरफ ये आटा तैयार हो रहा है, दाल के साथ चावल और रोटी। तो रोटी के लिए रेडी हो रहा है आटा। और उसी पतीले में, जो मलाई वाला पतीला था,
और यहाँ पे मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ दाल के तड़के के लिए। तो तड़के में क्या क्या डलेगा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। तो प्याज को मैं कर लूँगी छोटा छोटा ग्रेटर में, और जो टमाटर है उसको भी प्रिपेयर कर लेंगे। और प्याज लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मैं बारीक बारीक जो जिसमें अदरक कूटते हैं ना, उसमें अच्छे से मैं कूट लूँगी। मैं उसको मिक्सी में नहीं पीसूँगी, क्योंकि अदरक और लहसुन अगर प्याज के साथ ही हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं ना, या प्याज के साथ ही बिल्कुल डाल देते हैं, तो उसका फ्लेवर थोड़ा हार्ड आता है। मतलब वो प्याज और लहसुन का एकदम कच्चा कच्चा सा फ्लेवर आता है, उसकी फ्रेग्रेंस भी एकदम कच्ची कच्ची सी होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। एक तरफ हो गई है हमारी प्याज भी ग्रेट, और अदरक और लहसुन का भी हो गया हमारा मिक्सचर तैयार। अदरक और लहसुन को मैं मिक्सी में नहीं पीसती, मैं इसी में ग्रेट करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से पहले सिलबट्टे पे पीसते थे और उसकी खुशबू बिल्कुल डिफरेंट ही आती थी ना, तो इसी तरह से इसमें भी उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये हो गया हमारे टमाटर भी तैयार, एक तरफ चाय भी तैयार है चीले के साथ। एंजॉय द टी। इतनी देर में हो गई है पूजा की तैयारी। और अब यहाँ वापस आ गए हैं दाल के तड़के की तैयारी करने के लिए। जितनी देर में मेरा पैन गरम होता है, उतनी देर में मैं सारे बर्तन वगैरह सेट कर लेती हूँ, क्योंकि एज आई सेड, टाइम वेस्ट नहीं करना। जितना भी टाइम मुझे मिल रहा है किचन में, किचन के ही काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने हैं, क्योंकि बाकी बहुत सारे काम होते हैं। जो ट्यूशन के बच्चे हैं उनके असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, उनकी वर्कशीट्स तैयार करनी होती हैं, फिर बेटे के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए अब यूट्यूब का भी काम होता है, एडिटिंग का काम है, तो ये सब चीज़ देखनी होती है। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूज़ हो। तो ये फ्राई पैन में हमने लिया है सरसों का तेल, और वो गर्म हो गया है। उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं इसमें जीरा और प्याज। प्याज को हल्का, जैसे ये लाइट ब्राउन हो जाएगी ना, जो हल्की सी ब्राउन होगी, तो तभी उस टाइम पे हमें ऐड करना है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का, जो हमने बहुत बारीक बारीक ग्रेट कर लिया था उसको। अगर इस टाइम, मतलब जब थोड़ी हल्की ब्राउन होने लगे और उसके बाद आप अगर लहसुन अदरक को ऐड करेंगे ना, तो उसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल भी हार्ड फ्लेवर नहीं होता लहसुन का, वो डिश में इतने अच्छे से मिक्स हो जाता है कि उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि हाँ, इसमें लहसुन बहुत अच्छे से भुना हुआ है। और बस इसमें डाल दिया हमने टमाटर, बाकी सारे मसाले, हमारे इंडियन किचन के मसाले। फॉर एग्जाम्पल इसमें डाला है थोड़ा सा हल्दी, और हल्दी हमने पहले ही डाल दिया था दाल में, हल्दी और नमक। तो इसमें डाला है हमने धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च, और बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा हम आमचूर भी डालेंगे इसके अंदर बाद में, और ये हमारा हो जाएगा मसाला एकदम तैयार।
बस इसको ढक ढक के हमने बना लिया है और तड़का अच्छे से तैयार है। और ये हो गई हमारी दाल भी बिल्कुल रेडी। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी दाल की कि कितनी गाढ़ी होनी चाहिए और कितनी पतली होनी चाहिए। ये देखिए रेडी है हमारी दाल। और इसके ऊपर गया हरा धनिया। धनिया डालने के बाद जो खुशबू किसी भी चीज में आती है ना, उसकी बात ही अलग है। धनिया तो ऐसा लगता है जैसे जब हम केक के ऊपर जैसे चेरी रख देते हैं ना, बिल्कुल उस तरह का धनिया डाल के फ्लेवर आता है। ये रेडी हो गई है हमारी गर्मा गर्म दाल। इस बिना घी के दाल अधूरी। देसी घी जब तक ना पड़े तो दाल पूरी नहीं होती। तो ये देसी घी डाल के दाल है बिल्कुल तैयार। जब तक ये दाल रेडी हो चुकी है, इतनी देर में हम प्रिपरेशन करते हैं गर्मा गर्म रोटियों की। एक्चुअली राइस ठीक है, राइस खा के पेट भर जाता है, लेकिन जितनी जल्दी पेट भर जाता है वो 2 से 3 घंटे बाद उतनी तेज भूख भी लग जाती है। इसलिए ऐसा लगता है कि चाहे एक रोटी हो या आधी, मतलब रोटी के बिना जो थाली है वो पूरी नहीं लगती। तो रोटी बड़ा नेसेसरी लगती है। बहुत ही रेयर होता है कि जब रोटी ना बने और खाली चावल के साथ बस सब्जी है या फिर चावल दाल है। तो रोटी एक नेसेसरी ऑप्शन। तो सब और भी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो गर्मा गर्म रोटी होती है ना, एक ही हो चाहे, बस थाली कंप्लीट, पेट अच्छे से भर जाता है। और ये तैयार है गर्मा गर्म रोटी घी लगा के करारी करारी। और आइए एंजॉय करिए थाली। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा खिलाइए। स्टे हेल्दी। टिल देन गुड बाय।